बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर मुख्यालय पर स्थित शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर भारत नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की एक अहम कड़ी है। देवीपाटन शक्तिपीठ पर चैत्र नवरात्र में लगने वाले एक माह के मेले में नवरात्र के पंचमी तिथि से दशमी तिथि तक नेपाल राष्ट्र के दान चौघड़ा स्थित पीर रतन नाथ मठ के साधु संत द्वारा मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान देवीपाटन मंदिर के महंत तथा पुजारी बाहर से व्यवस्था की देखरेख करते हैं। मां पाटेश्वरी के गर्भगृह की पूरी जिम्मेदारी पीर रतन नाथ मठ के महंत की होती है। भारत और नेपाल के बीच धार्मिक व सांस्कृतिक संबंधों के जरिए ही प्रगाढ़ मैत्रीपूर्ण संबंध सदियों से बरकरार है। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी बखूबी निभाई जा रही है। आपको बता दें कि नेपाल के जनकपुर में भगवान राम का विवाह हुआ था। आज भी वह स्थान नेपाल वासियों के लिए पूजनीय है। नेपाल पहले से ही हिंदू राष्ट्र रहा है और नेपाल के लोग शक्ति के प्रगाढ़ उपासक होते हैं। भारत से बड़ी संख्या में लोग जनकपुर, पशुपतिनाथ तथा प्रभुनाथ सहित अन्य दर्शनीय स्थलों पर बराबर आते जाते हैं। इसी प्रकार नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवीपाटन, अयोध्या व काशी जैसे मुख्य तीर्थ स्थलों का दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संबंध एक दूसरे को प्रगाढ़ मैत्री संबंधों में जकड़ कर रखने की अहम कड़ी है। जनपद बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर मुख्यालय पर स्थापित शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पर मैं खड़ा हूँ इस समय, और हम आपको बताना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्र का 1 महीने का मेला यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। आज जो है पंचमी की तिथि है और पीर रतननाथ की यात्रा आज नेपाल के दांग जिले से बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित शक्तिपीठ पर पहुँची है। ये मान्यता है कि पीर रतननाथ काफ़ी माँ के भक्त थे और माँ की कृपा उन पर पूरी तरह से जो है बनी हुई थी, और उन्हीं की कृपा से वो नेपाल से डेली तुलसीपुर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन पैदल चल के आते थे। इतना सिद्ध थे कि वो आराम से यहाँ प्रतिदिन आके दर्शन करके वापस जाते थे, और यही कारण था कि माँ पाटेश्वरी का उन्हें सिद्धि प्राप्त हुआ। और यह मानता है कि पंचमी के दिन के बाद वो यहाँ आते थे और 9 दिन तक यानी नवमी तक यहाँ पर वो पूजा करते थे। अभी भी वो परंपरा लगातार चल रही है। पंचमी को पीर रतननाथ की यात्रा जब यहाँ पहुँच जाती है, उनका प्रतिबिंब प्रतिरूप यहाँ पर वह उनके जो अनुयायी हैं दांग जिले से लेकर यहाँ आते हैं, और यहाँ पर पंचमी से और नवमी तक यानी कि 4 दिन पूरी पूजा और पूरा जो भी व्यवस्था होती है उन्हीं के जिम्मे होती है। देवीपाटन मंदिर के पुजारी या और कोई पूजा में भाग नहीं लेता है। उस दौरान केवल दर्शनार्थी के रूप में रहते हैं, व्यवस्था देखते हैं, और बाकी सारी पूजा उन्हीं के अनुयायियों द्वारा की जाती है। तो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये कड़ी भारत नेपाल के बीच जो संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसमें भी एक विशेष कड़ी के रूप में साबित होती है। भारत और नेपाल के बीच जो कहा जाता है रोटी बेटी का संबंध है, उसको भी जो है आगे बढ़ाने के लिए ये परंपरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसे लेकर के काफ़ी जो है उम्मीद भी लोगों के द्वारा की जाती है कि भारत नेपाल के बीच जो संबंध है वो ऐसे बरकरार रहे और संबंध में कोई किसी तरह का कोई खटास ना आने पावे। इस रूप से पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, सभी जिलों से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, और सभी लोगों के लिए रुकने, खाने पीने और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। बहुत प्राचीन यात्रा है। इस बारी की बात करें तो इसका वैसे 2 महीने का टाइम रहता है यहाँ आने का रास्ते में, मगर अभी जो कोरोना की वजह से और भी कई कारणों से उसकी यात्रा को थोड़ा छोटा किया गया है। मगर जब हम भारत प्रवेश करते हैं तो नरसों हम लोग यहाँ पहुँचे, क्या कहते हैं आपके जनकपुर में, और वहाँ रहना हुआ। उसके बाद में आज तड़के सुबह 4 बजे ही वहाँ से जनकपुर से चले हैं, और नकती नाला से पैदल यात्रा हुई सारे काफिले के साथ में। यहाँ भारत के कई सारे भक्तजन, श्रद्धालुजन और यहाँ के ऑफिसर्स सब लोग वहाँ स्वागत के लिए गए थे। मठ के प्रतिनिधिगण और मठाध्यक्ष स्वयं यहाँ रास्ते में देवी जी का, नाथ जी का यात्रा चलाने के लिए गए। ये जो यात्रा है ये हमारे नेपाल और भारत का जो संबंध है, जिसमें चेली बेटी का, ठेठी बेटी का अथवा रोटी बेटी का संबंध हम लोग कहते हैं, तो उस हिसाब से नेपाल और भारत को जोड़ने के लिए 2 बड़े मंदिर माने जाते हैं। एक पश्चिम नेपाल में सिद्ध रतननाथ का मंदिर, जो श्री सिद्ध गोरखनाथ पात्र देवता रतननाथ महाराज जी कहलाते हैं, जो गोरख से पात्र हैं, जो भगवान गोरखनाथ रतननाथ जी को जो पात्र देव प्रदान की थी, उसकी यात्रा होती है। दूसरी यात्रा होती है भारत से नेपाल के लिए, वो जनकपुरी, अयोध्या से जनकपुरी की यात्रा होती है। 2 यात्राएँ बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।
इसका इतिहास लगभग आज से 1300 साल पहले से इसका इतिहास रहा है। भगवान रतननाथ जी प्रत्येक दिन वायु मार्ग से, मतलब सिद्ध मार्ग से यहाँ देवी जी के दर्शन करने के लिए आया करते थे, दिन में 2 बार। जब यहाँ पूजा होती है तो वहाँ पूजा विश्राम रहता है, जब वहाँ पहुँचते वहाँ की पूजा होती है, यहाँ पूजा विश्राम रहता है। ये 2 मंदिरों का जो पूजा का समय उसको भी उस ढंग से मिलाया गया था। तो देवी जी प्रसन्न होकर के साल में एक बार पंचमी के दिन में, नवरात्रि के पंचमी दिन में आने की आज्ञा हुई। और जब रतननाथ जी यहाँ आते हैं तो उनकी अग्र पूजा होती है। तो यहाँ नवमी की रात को यहाँ से वापस चले जाएंगे, नवमी की रात को जाएंगे तो कल दूसरे दिन सुबह तड़के वहाँ दांग रतननाथ जी का जो बड़े विशाल मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ पहुँचेंगे। ये यात्रा का क्रम है। सांस्कृतिक संबंध है इस नेपाल से, तो क्योंकि ये पीठ जो है पीर रतननाथ जी से जुड़ी हुई है और गोरखनाथ जी से जुड़ी हुई है, क्योंकि गोरखनाथ जी की ये तपोभूमि मानी जाती है। यहाँ पर तपस्या किया था गोरखनाथ जी ने, और उस दौरान जो है पीर रतननाथ जी को शिष्य बनाया था। वो राज परिवार से हैं पीर रतननाथ जी, और वो सिद्ध पुरुष थे और माता जी की पूजा यहाँ जो है करते थे, और फिर जो है उसी दौरान जो है कि फिर दांग लौट जाते थे। क्योंकि अब ये पुरानी बातें हैं, बहुत आदि अनादिकाल की बातें हैं ये सब। तो इस समय पात्र देवता की जो है कि स्थापना जो है वहाँ पर होती है दांग चौगड़ा में, और वहाँ के साधु संत जो है पीर रतननाथ जी की एक शोभा यात्रा लेकर यहाँ पंचमी के दिन जो है देवीपाटन तुलसीपुर पहुँचते हैं, और जिसमें पूरा नगर और तुलसीपुर और पूरा बलरामपुर जो है यहाँ की जितनी भी जनता है और जो भी श्रद्धालु हैं वो सभी लोग जुड़ते हैं उस कार्यक्रम में, और बड़े पैमाने पर जुड़ते, लाखों की तादाद में लोग होते हैं और बहुत और आस्था और विश्वास के साथ जो है कि उनका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ जो मैत्री देश है नेपाल का, वो नेपाल से वहाँ से पीर रतननाथ जी आते हैं, जो माता जी का 5 दिन पूजन करने के पश्चात 10वीं तिथि को चले जाते हैं। कहाँ से आते हैं नेपाल में? नेपाल दान चौखड़ा से आते हैं ये। वो लोग यहाँ के क्या करते हैं? यहाँ करके माता जी का पूजन करते हैं, पूजन के पश्चात तब हो जाते हैं। कौन है पीर रतननाथ जी? पीर रतननाथ जी जो है एक तो कहा जाता है कि पहले माँ के भक्त हैं ना? माता के भक्त हैं, वो अनन्य भक्तों में से हैं। इसलिए जो है वो माता जी उनको वरदान दे दी थी कि आप आकर के मेरा पूजन करें। तो इसलिए वहाँ से वो आते हैं, जो एक विशेष मेले के साथ आते हैं पंचमी के।